अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ की ट्रैफिक और फैक्ट्रीज़ ने वहाँ की आबो हवा को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रखा है, तो ये तमाम गैसेस आपके यहाँ होने वाली बारिश के पानी के साथ मिल जाएंगी और इसे रेन से एसिडिक रेन बना देती हैं, जो कि सेहत और स्किन दोनों के लिए नुकसानदेह है। मगर साफ़ शहरों में या गाँव में बारिश के पानी को इकट्ठा भी किया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। इसलिए रेन वाटर के ब्यूटी बेनिफिट्स की बात करना बहुत फ़ायदेमंद है। सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल और उनके हल के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बारिश के पानी का पीएच एल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से ये डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट रखता है। रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से टॉक्सिन्स की वजह से हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। बारिश के पानी का पीएच क्योंकि एल्कलाइन होता है तो ये खून को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे निज़ाम अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के इसी ट्रेट की वजह से यही पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करने का काम कर सकता है और बहुत सारी बीमारियां, वो चाहे हमारी स्किन से मुतल्लिक हों या हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से मुतल्लिक हों, वो अक्सर पैदा ही डाइजेस्टिव सिस्टम के सही काम ना करने की वजह से होती हैं। इसीलिए बारिश का पानी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर सकता है तो बहुत सारे और मसाइल का भी हल इसके अंदर पोशीदा है। कुदरती तौर पर बारिश का पानी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जेंटल और माइल्ड होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स, इवन बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी नहीं होते, इसीलिए ये स्किन और बाल दोनों को बिना नुकसान पहुंचाए काम में लाया जा सकता है। एल्कलाइन पीएच की वजह से बारिश का पानी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को ज़ाया नहीं होने देता, क्योंकि ये स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा और बालों की ग्रोथ को भी बेहतर करता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करके उबाला जाए और फिर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये पानी आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा और बालों को भी ख़राब नहीं होने देगा। बारिश के पानी को सॉफ्ट वाटर कैटेगरी में डाला जाता है, यानी ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। इसीलिए तहकीकात ये बताती हैं कि अगर इस पानी को पिया जाए तो जिस्म में ये बहुत ही तेज़ी से और आसानी से एब्जॉर्ब हो सकेगा, पानी की कमी को जल्दी पूरा कर सकता है और इस पानी को पीने से इंसान निस्बतन ज़्यादा रिफ़्रेश फील करेगा, क्योंकि ये पानी तमाम ऑर्गन्स में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसी वजह से पानी की नेचुरल ऑक्सीजन तमाम ऑर्गन्स को फराहम हो सकेगी। बारिश के पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, तो स्किन और ह्यूमन बॉडी को जो भी फ़ायदे एंटीऑक्सीडेंट से मिलते हैं वो तमाम फ़ायदे बारिश के पानी से भी हासिल किए जा सकते हैं। मसलन स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर को अच्छा रखना, स्किन सेल्स के डैमेज होने को स्लो डाउन करना और इसी वजह से एजिंग के प्रोसेस को डिले करना, ये तमाम फ़ायदे बारिश के पानी को इस्तेमाल करने से भी हासिल किए जा सकते हैं। क्योंकि बारिश का पानी सॉफ्ट वाटर कैटेगरी में शामिल किया जाता है, इसीलिए अगर इसको नहाने या कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सॉफ्ट वाटर कैटेगरी में आने वाले पानी साबुन या सर्फ में ज़्यादा झाग बना सकते हैं, इसीलिए हो सकता है कि आपके साबुन और सर्फ का खर्चा भी कम कर दे। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हलाल रिस्क, शहद और बारिश के पानी को इस्तेमाल करो, इसमें इमराज से शफा है। बल्कि कई जगह पर बारिश को एक मौजज़ा भी कहा गया है, क्योंकि दिन और रात में यानी तकरीबन हर वक्त ही दुनिया के किसी न किसी कोने में बादल बारिश बरसाते रहते हैं और यही बात आज मॉडर्न साइंस ने भी साबित की है। इसीलिए बारिश के पानी को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना ना सिर्फ पानी की कमी को पूरा कर सकता है, बल्कि आपको बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स भी दे सकता है। लेकिन बारिश के पानी को इकट्ठा करने से मुतल्लिक एक बहुत ही ख़ास बात जो याद रखने की है वो ये है कि मानसून की शुरुआत हो तो पहली चंद बारिशों का पानी इकट्ठा ना करें, क्योंकि माहौल की गर्द और ख़तरनाक ज़र्रात को ये बारिशें अपने साथ शामिल कर लेती हैं। इसीलिए इस बारिश को रेन की बजाय एसिड रेन कहा जाता है और अगर इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर सकता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि शुरू की चंद बारिशें छोड़कर आप बारिश के पानी को खुले आसमान के नीचे बर्तन में इकट्ठा करें, ताकि जितना मुमकिन हो सके ये पानी साफ़ हो।